हालेलुया। शलोम शलोम शलोम। ये बहुत विशेष है जो आज के लिए संदेश है। जब मैंने जाना अभी अभी इस बात को, ये सब आप तक पहुँचे, क्योंकि ये इतनी गंभीर बात है। एक खतरनाक बात बोल सकते हैं, एक षड्यंत्र बोल सकते हैं दुष्टता का, शैतान का, जो किस तरह बहकाने का काम करता है, परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे रुकावट पैदा करता है। ये सब बातें हैं इसमें। तो एकदम नई बात है ये, और इसे आप तक पहुंचाना ज़रूरी था कि ये सब तक पहुंचे, जैसे मेरे द्वारा आप तक पहुंच रही है। तमाम पास्टर्स को, बिशप को, और जितने सुनने वाले हैं दर्शक, उनके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह भरमाया और भटकाया जाता है। तो उन बातों को जो खासकर बाइबल के विषय में कही गई है, परमेश्वर के वचन के विरोध में कही गई बात, सुनकर आश्चर्य लगता है कि मनुष्य झूठ का, शैतान का इतना शिकार हो गया है कि ऐसा भी कह सकता है। इतना बड़े झूठ कैसा कह सकता है एक इंसान। और ये बहुत पहले से, जिसके मुंह से मैंने सुना, उसका कहना था कि बाप दादाओं के समय से ये बताया जा रहा है। तो वो क्या बताया जा रहा है सुनकर ठेस लगती है कि कैसा अज्ञान और अंधविश्वास है। पवित्र शास्त्र के लिए कैसी भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं और फैलाई गई हैं। तो उसमें से ये है कि बाइबल को इन लोगों ने, जो दुष्ट के हाथ में पड़े हैं, कह दिया कि ये जादू टोने की किताब है, इसे नहीं पढ़ना, इसे घर में नहीं रखना। कितनी भयानक बात है। वो पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर के वचन का है, प्रभु यीशु का है, जो कोई धर्म और जाति नहीं है, सारे जगत के लिए जिसने अपना प्राण दिया है, जो मृत्यु पर जयवंत इकलौता है सारी सृष्टि पर, उसके लिए मनुष्य ऐसा कैसे कर सकता है। और सब जगह ऐसे बुद्धिमान लोग हैं, क्या इस बात को वो भी बढ़ावा दे रहे हैं? क्या मनुष्य को बिल्कुल भी अपने आत्मा की चिंता नहीं है कि वो स्वर्ग में जाएगी या नरक में जाएगी? क्या सारे मनुष्यों को अपने बच्चों की भी चिंता नहीं, जिन्हें वो इतने प्यार से अपना सादा कुछ समर्पण कर कर पालते पोसते, बड़ा करते, पढ़ाते लिखाते? तो मुझे ये लगा कि पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर का वचन है, जहाँ पर जादू टोने की अनुमति तो दूर, मैं उसके रेफरेंसेस जो बताए गए हैं इस बात के विरोध में, वो बताऊंगा कि पवित्र शास्त्र ये जादू टोना, मंत्र, ये सब का विरोधी है। परमेश्वर इन सब बातों का विरोधी। तो मैं चाहता हूँ ये रेफरेंसेस सुनने के पहले वो बातों की सच्चाइयों को, मसीह भाई बहन तो बिल्कुल जानते हैं कि पवित्र शास्त्र क्या है। इसके पहले भी हमारे पुराने, अगर बहुत पुराना जाए हम, तो मुस्लिम भाई बहनों के बीच में भी ये था कि बाइबल को घर में नहीं रखना। हाँ, बहुत पहले के लोगों से अगर ये जानेंगे तो ये मान्यता रही है
परमेश्वर के वचन से निश्चित भयभीत होना चाहिए, क्योंकि वो सच्चा वचन है और वो वचन मनुष्य की सच्चाइयों को प्रकट करता है, वो प्रकाश है। और उसकी जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो तुमने अंधेरे में बोला है वो प्रकाश में परमेश्वर प्रकट कर देगा, वचन प्रकट कर देगा। कुछ बात छिपी नहीं है आत्मा के द्वारा। ये बहुत समय बाद हमें पता चला। और जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, बड़े ग्रामीण क्षेत्र हैं, जिसे गांव देहात बोलते हैं, खेड़ा बोलते हैं हिंदी में, जो एकदम आउटर हैं, आदिवासियों के वो क्षेत्र जो जंगलों में हैं, ये कैसी मान्यताएं हैं, तो आज उसको मैं पवित्र शास्त्र से बता देता हूँ। मुझे अपनी सफाई के अनुसार, बुद्धि के अनुसार कुछ नहीं कहना है, क्योंकि ये बात जब मसीह भाई बहनों के द्वारा जो सारे सृष्टि में हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक, और जिस जिस के कानों में ये बात जाए, उनका कर्तव्य है, दायित्व है कि वो इस बात के लिए जो उनके गांव के आसपास किसी भी सत्संगियों के बीच में होती है, तो ये बात स्पष्ट करें कि ये झूठी अफवाहों के में पढ़कर अगर एक इंसान अपना स्वर्गीय आशीष खोता है और फिर थक हार के जब बहुत कुछ परेशानियां आती हैं तो प्रभु यीशु के पास ही प्रार्थना कराने के लिए आना पड़ता है। नासमझी में है ये, उन्हें मालूम नहीं है। प्रभु यीशु ने ये इसलिए कहा कि वो ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने प्रत्येक शब्द जो अपने होठों से निकालने हैं अपने भाई बहनों के लिए, चाहे वो किसी संप्रदाय के हों, किसी पंथ के हों, किसी जात धर्म के हों, हैं तो मनुष्य। और मैं बार बार हमेशा ये कहते आ रहा हूँ कि मनुष्य के पीछे जो शैतान उसको विवश करके नाना प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करा के ये सब कुछ कहता है, तो उसका सबसे खूबसूरत हिस्सा अगर मैं देख लूँ तो एक्ट मतलब प्रेरितों के काम, प्रेरितों को काम की ये पवित्र शास्त्र है जी, पवित्र शास्त्र जिसने मेरा जीवन बदला है। और मेरा दावा पवित्र आत्मा के साथ सच्चा है। मेरे किन्नापुर के भाई बहन तमाम लोग जानते हैं, आचरण और चरित्र सब जानते हैं। उसकी गवाही देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये मुझे सिर्फ पवित्र शास्त्र से मिला है, इस पवित्र शास्त्र से जो परमेश्वर का वचन है। ये वचन, इसके लिए मुझे किसी कॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ी। पवित्र आत्मा के द्वारा वो सच्चाई, और इसीलिए इतनी भयानक बात को मैं इतनी मधुरता और कोमलता से व्यक्त कर पा रहा हूँ और ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पवित्र शास्त्र लिखा है ना, परमेश्वर का वो वचन है जो हमारे हाथ में, इसको पहुँचने न देने के लिए लाखों हत्याएं हुई, खून बहाया गया कि ये प्रकाशित ही ना हो। इसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं। अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ तो ये समझिए कि हर बिंदु पर मैंने गौर किया है। स्वभाव से परमेश्वर ने मुझे रिसर्च स्कॉलर ठहराया, अलग अलग विषयों पर अलग अलग काम किया है। व्यर्थ में किसी बात का पक्ष लेना मेरा काम नहीं।
तो ये जानिए कि ये वो आसान पुस्तक नहीं है। हाँ, ये अपडेटेड है, हर समय ये नवीन है, हर बात इसमें है कि कब क्या होने वाला है। हर चीज़ इसमें मिलेगी, आत्मिक उन्नति की हर बात इसमें मिलेगी। मनुष्यों की नहीं, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। अगर कुछ डिबेट्स करने वाले इसको मनुष्यों की गलती बताकर नासमझी में ट्रांसलेशन को पर बहस करते हैं, तो भी वो लोग सुन लें जितने अलग अलग संप्रदाय से आए, अपने धर्मों को छोड़े और अब कुछ और हैं और उस धर्म का झूठ लोगों के सामने ला रहे हैं। और वो झूठ उनकी किताबों का सामने आने के कारण अनेक लोग अपने धर्मों को छोड़ रहे हैं। और ऐसे बहुत से इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर, सऊदी अरब में सब कैंपेन चल रहे हैं, बहुत सारा हो रहा है। मैंने सुने हैं उनके डिबेट, खासकर एक्स मुस्लिमों के डिबेट मैंने सुने हैं। बड़े बड़े नाम हैं उनमें, 3 4 5 इंडिया में बहुत बड़े नाम हैं जो वाकई में बहुत शब्दों को जानने वाले हैं, पर आत्मा के क्षेत्र से दूर हैं, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर है। कैसे कह सकता हूं मैं? इसलिए कि ठीक है, उस धर्म से वो हटा दे रहे हैं, वहां से वो निकल रहे हैं लोग, पर पूछ रहे हैं अब हम कहां जाएं? उनको नहीं मालूम। तो उनकी सलाह भी बहुत अजीब है कि संसार में देखो सबको टटोलो, भटकाने वाला फिर स्वभाव दे रहे हैं वो। और अगर ये मेरा वीडियो उनके कानों तक पहुंचे तो सतर्क हो। ठीक है, आप बहुत अच्छे एक पवित्र शास्त्र, अपने धर्म शास्त्रों के जान रहे हैं, जहाँ से वहाँ निकले हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे झूठ हैं, ठीक है, ये सब बातें मान ली जाए, पर एक व्यक्ति अगर वहाँ से निकलता है तो आपके पास रास्ता बताने के लिए नहीं है। तो रास्ता बताने के लिए क्यों नहीं है, ये प्रश्न आपको होना चाहिए। क्योंकि सच आपने नहीं जाना है, और सच सिर्फ पवित्र शास्त्र में है। सच को जानोगे और सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तुम आत्मा के क्षेत्र में नहीं पहुंचोगे, तुम स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। तुम सांसारिक ज्ञान बुद्धि का अपना बहुत रटा रटाया बता सकते हो रेफरेंसेस देके, पर अगर तुम में ये साहस नहीं है कि प्रभु यीशु की सच्चाई तुम ओठों से बता सको, उस मार्ग पर उसको ले जा सको, तो तुम ठोकर खिलाने वाले ठहरे। जो बहुतों ने अपने अपने छोड़े हैं, अलग अलग धर्मों को भी उनने ग्रहण किया है, नास्तिक भी बने, सब बने। सच जानना सबका अधिकार है, पर एक सच जैसे मैंने जाना और मैं बोल रहा हूं, तो मैं किसी धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं उस सच के बारे में बोल रहा हूं जो मनुष्य का सच, कि वो समानता और स्वरूप में कितना खूबसूरत है। और ये मुझे इस पवित्र शास्त्र से मिला है, जिसके लिए मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा। तो मैंने 2 हिस्से बता दिए। एक वो जो बहुत सारे वाद विवाद कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि सच बताएं। अगर सच बताने का साहस नहीं है, तो झूठ के लिए जो बातें कही जा रही हैं वो सिर्फ बदला लेने की कार्रवाई है, दुर्भावनापूर्ण कदम है, दुर्भावना से प्रेरित कदम है वो। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, ऐसे लोगों तक पहुंचाएं
क्योंकि शरीर के बुद्धि से बहुत सारी बहस की जा सकती है, बहुत सारी निंदा की जा सकती है, बहुत से क्वेश्चन करे जा सकते हैं। परमेश्वर आत्मा है। आत्मिक क्षेत्र में ये सारी संभावनाएं और सारी चालाकियां और वाचालता कोई काम की नहीं। ये बहस करने वाले भी जानते हैं। अच्छा, मैं उससे हटता हूँ। जब बाइबल को जादू की किताब बोल दिया गया तो मैंने रेफरेंस दिया है प्रेरितों के काम 19:19। क्या हुआ था देखिए इसमें, प्रेरितों के काम 19। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और दुष्ट आत्माएं उसमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे यह करने लगे, जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूकें जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है। मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और स्किवा नाम एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। ये इतनी सी जो ये बात कही गई है ये अपने आप में पर्याप्त है कि उस समय के कल्पना कर सकते हैं 2000 साल पहले 50,000 चांदी के सिक्के, कितनी बहुमूल्य किताबें उनकी जादू टोना करने वाले, उनकी मंत्र तंत्र करने, बाबा सिद्धि ओजा सिद्धि करने वालों की। यहूदियों में भी ये था, ये सब इधर उधर फिर के सब चीजें आ गई थी उनमें। पर पवित्र शास्त्र में ये स्पष्ट है कि प्रभु के जन्म के वहाँ उसके द्वारा किया गया, वहाँ पर वो चमत्कार, वो बातें, वो अंगीकार कि दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि ये तंत्र मंत्र करने वाले कौन सी दुष्ट आत्माओं के वशीभूत होकर करते हैं। प्रभु यीशु में कोई दुष्ट आत्मा का काम नहीं है यहाँ पर, बल्कि दुष्ट आत्माओं को बांधना, उनको जलाने का काम है। यहाँ पर दुष्ट आत्माओं को जगह देने का काम नहीं है। मसीही जीवन में और बहुत से ऐसे हैं जो आज मसीह बने हैं, वो तंत्र मंत्र की दुनिया ही से निकल कर आए हैं और उनकी बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं, बड़े बड़े बाबा और सारी चीज़ें, बहुत सी गवाहियाँ हैं। मैं उन गवाहियों पर भी नहीं जाऊंगा, पर पवित्र शास्त्र की वो सच्चाई जो यूनिवर्सल है, वो सच्चाई जिस पे एक गलती साबित नहीं कर सका है कोई, तो ये किसी मनुष्य को अधिकार नहीं है कि उसको गलत साबित करे बिना किसी तरह के प्रमाण के। तो उन्हें सोचना चाहिए कि वो अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन, अपने समाज का जीवन नाश ना करें। ये एक बात बहुत है कि उन लोगों ने उस समय में सब जो आज भी चलता है, पर मसीही जगत में ये नहीं चलता। शैतानों की पूजा होती है, सारा कुछ होता है, पर मसीह जगत में ये सारा कुछ नहीं है।
दुष्ट आत्माओं के साथ हमारा कोई मेल नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है संसार की किसी भी दुष्ट आत्मा के द्वारा हमें कुछ पाने की। हमें परमेश्वर से पाते हैं जिसकी हम सब संतान हैं। सारी मनुष्य जाति जिसकी संतान है वो देता है। यीशु का नाम हमें मिला है जिससे हम उस तक पहुंचते हैं, और वो सब कुछ क्योंकि यीशु खुद परमेश्वर है जो आत्मा है। ये आप पवित्र शास्त्र पढ़कर जानेंगे, एक सच्चाई जानेंगे, लोगों के भ्रम के शिकार, षड्यंत्र के शिकार नहीं होंगे, उस पाखंड के शिकार नहीं होंगे। पर आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी, वहाँ एक शब्द भी आपको मंत्र का नहीं मिलेगा। हमारा तो सबसे बड़ा जो नाम दिया गया है प्रभु यीशु, उसके द्वारा चंगाई, उसके द्वारा सारे बड़े बड़े काम होते हैं। ये पुस्तक, हाँ बिल्कुल आप कह सकते हो इसमें जादू है, कह सकते हो चमत्कार है इसमें, कह सकते हो ये आश्चर्यजनक पुस्तक है, पर इसमें मंत्र जैसी चीज़ नहीं है। इसमें विश्वास की बातें कही गई हैं, प्रेम की बातें कही गई हैं। इसमें कोई भी किसी भी मसीह को देखे हो कभी हिंसा करते हुए, किसी को लूटते हुए? नहीं, क्रिश्चियनों में ये चीज़ें नहीं हैं। एक बात और बता दूं, हमारा जो विश्वास है गिनती 23 के अनुसार अगर पढ़ोगे, मैं पढ़ देता हूँ आपको, ये पवित्र शास्त्र में ही है, गिनती की किताब। जिन्होंने पढ़ा नहीं वो तो जानेंगे नहीं, पर मैं पढ़ देता हूँ इसमें कि जिसे नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में, हिब्रू में भी मदबार बोलते हैं। और इसको समझाना इस समय की उचित नहीं है, क्योंकि इस समय तो मैं इस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पवित्र शास्त्र है उसमें क्या है, वो कितना बहुमूल्य है और कितना सच्चा है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें पवित्र आत्मा के द्वारा। इसका 23 में लिखा है, हाँ, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। आमीन। विचित्र काम जिसको हिब्रू में नैफलात बोलते हैं, उसके भयानक काम नैफलात, अगर स्ट्रॉन्ग में देखेंगे नंबर में, तो मसीह भाई बहन जानते हैं याकूब का नाम ही इज़राइल रखा गया। इज़राइल देश, याकूब के 12 गोत्र, ना उस पर उसके लिए कोई भावी कहा जा सकता, उसके लिए कोई श्राप नहीं दे सकता। अगर जितने भी ये देश सोचते हैं कि हम इज़राइल को श्राप दे के, तो परमेश्वर की आशीष से बना हुआ वो यरूशलेम और उसकी निज कौम यहूदी। इज़राइल में 12 गोत्र हैं, आज 2.5 गोत्र हैं, बिन्यामीन, लावी और यहूदी, जिनको यहूदी जुडिज्म कहा गया है। बाकी 10 गोत्रों की बहुत छानबीन हो रही है, ठीक है, पर वो सच्चाइयाँ जो बाइबल में कही गई हैं, जैसे यशायाह 17 में कहा गया है, दमिश्क का नाश होना, दमस्कस, सीरिया, देख रहे हो भूकंप, बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। कई न्यूज़ें, फेक न्यूज़ का भी इस्तेमाल करने वाले प्रभु के दास अब हेडिंग देते हैं, यरूशलेम में 3रा मंदिर बनाया जा रहा है, सिर्फ व्यूअर्स के लिए। वो चालाकी परमेश्वर पवित्र आत्मा जानता है कि तुम क्या कर रहे हो, कि इस तरह की टाइटल देके और वचन की सच्चाइयों से गुमराह। तो भाई लोगों, पवित्र शास्त्र की सच्चाई बताओ। वो बहुत कुछ सब जानते हैं, इज़राइल का सारा कुछ, ये रबियोस का, वहीं से लेके बताते हैं। उसका क्या फ़ायदा, अनंत जीवन का सुसमाचार दो ना, सब जानते हैं। आजकल इंटरनेट का युग है, सब कोई ये जानते हैं। पेट पालने के लिए ये सारे काम घिनौने कर रहे हो। अगर बुलाहट है तो वो बातें कहने की क्षमता रखो, समझाने की, वो लोग भी समझ लें।
पर यहाँ कहा गया है याकूब पर कोई मंत्र नहीं चल सकता, कोई भी नहीं, और ये सच है। मैं भी तो यहाँ जिंदा गवाह हूँ ना। जिस जगह पे था यहाँ पर बहुत जादू टोना सौदा करने वाले लोग थे, कुछ नहीं। हाँ, कहाँ रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता कोई। अगर वो प्रभु यीशु में है तो हाँ, थोड़ा सा जीवन है जितना भी है, पर उसका दिया हुआ जीवन है, किसी मनुष्य का नहीं है। तो ये घमंड नहीं है, उसने रखा है। और आपके सामने ये मैं कह पा रहा हूँ और ये बता पा रहा हूँ, तो तमाम पास्टर्स, उनकी कलीसिया में ये बात जानी चाहिए कि परमेश्वर के कार्य को रोकने के लिए दुष्ट ने कैसा झूठ फैलाया है कि बाइबल को जादू टोने की किताब मैंने ये प्रमाणित कर दिया। और आखिरी बात जब मैं कहने जा रहा हूँ इसको, तो ये सुन लो, वो लोग जो सांप हो, जो कहा गया है भजन संहिता 28 में 58 में, मैं पढ़ के सुना देता हूँ और इतना काफ़ी हो। और सभी भाई बहन मसीहों से मैं चाहता हूँ कि अपनी प्रार्थनाओं में इन बातों को रख कर कि जो इस गलतफहमी का शिकार हैं उनके हृदय की कठोरता ख़त्म हो और वो सच्चाइयों को जाने। हमारा काम है सच्चाइयों को प्रकट करना। जिसे प्रभु को स्वीकार करना है वो करेगा, नहीं करना है नहीं करेगा। हाँ, ये सच्चाई साथ में रहना चाहिए। और मैं उन लोगों के लिए नहीं कहना चाहता जो अपना राज बनाने के लिए नाना प्रकार के प्रयास और झुंड बना के योजना बनाते, मैं उनके लिए नहीं कहना चाहता। पर जो सचमुच में प्रभु यीशु को स्वीकार किया हुआ है, बपतिस्मा पाया है और वो चाहता है, तो मैं 58 पढ़ देता हूँ कि क्या है ये सारा कुछ बोला गया, क्या वाकई में सुना गया। तो सुनने वाले तो ये काम करेंगे और जो नहीं सुनता है वो क्या है। मैं 58 का 3 से पढ़ता हूँ। दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं। दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा जो है वो कोई नहीं सिखाता झूठ, और झूठ से फिर भटक जाते हैं। उनमें सर्प का सा विष है, वे उस नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहता, और सपेरा कितनी भी निपुणता से क्यों ना मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। ये वो सच्चाई, मूल चाबी बताने के बाद अगर वो नहीं सुनता तो वो सांप है, सांप के अधीन है। सांप का स्वभाव शैतान का स्वभाव बताया गया जो गिराया गया। और कौन से लोग ये बिल्कुल अच्छे से गांठ बांध ले 58:3 से 5 तक। और ऐसे चीज लोगों के लिए क्या होगा उसका आगे पढ़ कर देखें। तो भाई लोगों, जो डर रहे हो बाइबल से, बाइबल पढ़ के तो देखो कि उसमें क्या लिखा है और वो कितना साहस देता है हमको कि वो बातें जो हमारे अधिकार की है, पाने की है, आशीषों की है, हम क्यों तड़पते और बीमारी में पड़े रहें सिर्फ इस बात के कारण। लोगों को देखकर जज मत करो और भ्रमित मत हो। आपका अधिकार है सच को जानने का। मैंने आज तक किसी को क्रिश्चियन नहीं बनाया। हाँ, प्रभु यीशु में मेरे साथ सब लोग रहते हैं, सब जाति के हैं और वो सच को जानते हैं और उनके जीवन सच पर चलने लग गए हैं और जीवन बदल गए, आत्मिक जीवन हो गए हैं। पर इसका मतलब धर्म परिवर्तन हुआ? नहीं, जीवन बदल गया। तो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, अगर इसे 21 में देखेंगे तो ऐसे लोगों का जो जादू टोना करते हैं, देखा दाखी और दुनिया भर का, उनको स्वर्ग के राज में प्रवेश है ही नहीं। 21 पढ़ लेना किसी से बाइबल लेके। पर डरपोकों का, अविश्वासियों का और घिनौनों और हत्यारों, व्यभिचारियों और टोनों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग
और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। दूसरी मृत्यु भी नहीं समझे हैं आपने अभी। आप तो शरीर की एक ही मृत्यु को जानते हैं, उसी के बारे में सुना है। आत्मा की दूसरी मृत्यु जजमेंट का समय है, ये याद रखो। और वो आत्मा की होनी है जहाँ पर पानी तक नहीं मिलना है। तो ये प्रकाशित वाक्य जो पवित्र शास्त्र की आखिरी वो किताब है जिसमें ये बातें बार बार बता दी गई हैं कि कौन लोग जो घिनौने घिनौने काम और भावी कहते हैं, ये स्वर्ग के राज में प्रवेश पा ही नहीं सकते, और ये खुद भी वहाँ नहीं जाएंगे और दूसरों को भी रोक रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों के कुत्तों का, टोनों का, व्यभिचारी, हत्यारे, 22 में भी ये लिखा हुआ है। और हर एक झूठ का चाहने वाला, 22 का 15 पढ़ लेना। हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा स्वर्ग से। इतना काफ़ी है। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। मैं वो आग का अभिषेक चाहता हूँ इस वचन पर, और वो भस्म करने वाली आग उन कठोरताओं को ख़त्म करके एक मनुष्य को सच्चाई के प्रकाश में लाने के लिए यीशु का नाम से मांगता हूँ। पिता, ये सब तेरे बच्चे हैं, सबके लिए कर कि वो सारा आनंद जो आत्मा का है और शांति, वो सारे बच्चे तेरे से पाएं, तेरे से पाएं, क्योंकि मनुष्य कुछ नहीं दे सकता। और इन बातों की सच्चाई अगर आपको जानना है और भी परमेश्वर के गहरे भी, तो मेरे YouTube चैनल अनंत जीवन सत्य प्रकाश में आपको मिलेंगे। और भी उसके पहले का जानना चाहते हैं तो शुभ संदेश टीवी चैनल पर हर सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे आता है, वहाँ मिलेंगे। फिर एक बार मैं यीशु के नाम में सबको शलोम कहता हूँ। आमीन।